तीसरे नेत्र की बात आती है तो शिव जी का तीसरा नेत्र है, उसके बारे में हमें स्मरण हो जाता है। हमारे नेत्र का मतलब होता है आंखें। सामान्य हमारे दो आंखें होती है, तो तीसरा नेत्र क्या होता है इसके बारे में हम आज विवेचन करेंगे। सामान्यतः हर व्यक्ति के दो आंख हुआ करती है और इन आंखों से ये सारा संसार को देखता है। लेकिन जो तीसरा नेत्र होता है वो भीतर का नेत्र होता है। वो भीतर का नेत्र क्या है उसके बारे में आज विवेचन करेंगे। वो है अनेकांत। अनेकांत का मतलब होता है अनेक प्लस अंत, जो कि कई मल्टी डायमेंशनल है। ऐसा विषय जो मल्टी डायमेंशनल है और उसका सत्यांश का अर्थ होता है मैं भी सत्य, आप भी सत्य। और मैं ही सत्य कहते ही जो है, मैं जो है वो रिलेटिव नहीं रहता हूं, मैं एकदम निरपेक्ष हो जाता हूं। जहां निरपेक्षता है वहां पर एब्सोल्यूटिज्म होता है, और जहां पर सापेक्षता है वहां पर नॉन एब्सोल्यूटिज्म होता है। कैसे? मान लीजिए मेरे पास में कोई आइडियोलॉजी है, मेरा कोई सिद्धांत है, और मैं ये कहता हूं कि भैया मेरी ये मान्यता है, और मैं ये कहने लग जाता हूं कि मैं जो कह रहा हूं वह ही सही है, तो वो क्या एकांत हो गया। और जो ही मैंने कहा मेरा भी जो है ये आइडियोलॉजी, ये मंतव्य, विचार है, तो रिलेटिव, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, हम रिलेटिव हो जाते हैं, तो वो अनेकांत हो जाता है और हम सत्यभाषी हो जाते हैं। क्योंकि ट्रुथ इज ए मल्टी डायमेंशनल एंड द परफेक्ट ट्रुथ इज ए एब्सोल्यूट ट्रुथ। ए मैन कांट बी परफेक्ट ट्रुथफुली, ओनली द गॉड इज परफेक्ट ट्रुथफुली। सो ए मैन कांट से दैट आई एम हैविंग absolute truth. That is why a man should be always relative. मेरी भी मान्यता है, उसे कभी भी ये ना कहना चाहिए कि मेरा धर्म ही सही है, मेरा देश ही सही है, मेरा परिवार ही सही है, मैं ही सही हूं, मेरी जाति ही सही है। ही आते ही विवाद खड़े हो जाते हैं। आज हम देख रहे हैं कि धर्म के नाम पर इतने झगड़े, टंटे, ब्लड शेड, अगर पूरा इतिहास उठाकर हम देखें तो धर्म के नाम पर ब्लड शेडिंग्स हुई है, धर्म के नाम पर युद्ध हुए हैं, धर्म के नाम पर विवाद खड़े हुए हैं, धर्म के नाम पर कत्ले आम हुआ है। ये क्यों हुआ है कि व्यक्ति या धार्मिक नेता वो अपने आप को नॉन एब्सोल्यूट समझता है, अपने आप को एब्सोल्यूट समझने लग जाता है। इसी से झगड़े खड़े होते हैं, सर्वधर्म संभाव नहीं होता है। इसीलिए अनेकांत को तीसरा नेत्र कहा गया है। अनेकांत मतलब है मैं रिलेटिव रूप से जो है ये बात कह रहा हूं, मैं जो है एब्सोल्यूट रूप से ये बात नहीं कर रहा हूं। तो निरपेक्षता आते ही व्यक्ति जो अगर 100% सत्यवादी होता है तो भी वो झूठा हो जाता है। लेकिन अगर व्यक्ति भी के सिद्धांत से बात करता है, अनेकांत के सिद्धांत से बात करता है, तो वह हो सकता है कि परफेक्ट सही नहीं हो, लेकिन रिलेटिव होने के नाते वो भी एक सत्यांश हो जाता है। इसीलिए अनेकांत सबको जोड़ता है। भगवान महावीर जैन धर्म के प्रवर्तक हुए हैं, 24वें तीर्थंकर हुए हैं। इन्होंने सबसे बड़ा सिद्धांत अहिंसा के बाद में दिया है, अनेकांत और अपरिग्रह। अहिंसा सर्वभूत खेमं करी। भगवान महावीर ने कहा कि अहिंसा सब जीवों का हित करने वाली है, सब जीवों की हितकारिणी है, सब जीवों की माँ है। और हमारे जितने भी विश्व के अंदर, चाहे प्राच्य सभ्यता हो, चाहे पाश्चात्य सभ्यता हो, चाहे प्राच्य सिविलाइजेशन हो, चाहे पाश्चात्य सिविलाइजेशन हो, जहां कहीं भी स्क्रिप्चर्स हैं, जहां कहीं भी धर्म सिद्धांत है, जहां कहीं भी ग्रंथ लिखे गए हैं, वे सब अहिंसा मां की कोख से जन्मे हैं। क्योंकि धर्म का सीधा संबंध अहिंसा से है। जहां हिंसा होती है वहां अधर्म है, वह पाप है।
भगवान महावीर ने दूसरा सिद्धांत अनेकांत दिया। अनेकांत का मतलब यह है कि तुम्हारे पास में सत्यांश है, तुम्हारे साथी के पास में सत्यांश है, विश्व की 7 अरब लोगों के पास में सत्यांश है। उन सब सत्यांशों को हम जोड़ते हैं तो परफेक्ट ट्रुथ बनता है, और वह दैट गॉड नोज दैट परफेक्ट ट्रुथ, इसीलिए वो अनेकांत की अवस्था हो जाती है। अनेकांत के अंदर कहीं विवाद को जगह नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही कह देते हैं कि हमारा ये सिद्धांत, हमारी आइडियोलॉजी, हमारा ये मत, हमारी ये सोच है, सत्यांश है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट है, ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है, तो हम उसके सभी के साथ में रिलेटिव हो जाते हैं।